मैं आपके सामने ऑक्सीडेशन नंबर का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। आइए कुछ एबनॉर्मल केसेस देखते हैं जिनका कुछ फॉर्मूले से सही आंसर ऑक्सीडेशन नंबर का नहीं निकलता, जबकि स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है। जैसे पहले एग्जांपल की बात करें, अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, तो मैं अगर माने कि x ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर है तो 3 ब्रोमीन का आपका 3x और 1 ऑक्सीजन का -2 × 8 ओवरऑल सम 0। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फॉर्मूले से हमारा आंसर 16/3 आ रहा है। जबकि अगर ध्यान से इसकी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करके देखें तो चेक करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या वाकई 16/3 है या फिर कुछ और। तो देखिए 3 ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमीन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अब उसमें 8 ऑक्सीजन बाइवेलेंट ऑक्सीजन है, तो आप इस तरीके से टर्मिनल ब्रोमीन को 3-3 डबली बॉन्ड और आपका मीडियम वाले यानी कि मिडिल वाले ब्रोमीन को आप डबली बॉन्डेड 2 ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। तो इस हिसाब से आप देखिए 3 ब्रोमीन और O8 यानी ऑक्सीजन 8 के साथ ये पूरा हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि ब्रोमीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो डबल बॉन्ड के बेसिस पे हर एक ऑक्सीजन -2 चार्ज कैरी करेगा। तो इस ब्रोमीन के ऊपर इस ऑक्सीजन की वजह से +2 चार्ज, ठीक है। इस ऑक्सीजन की वजह से +2 चार्ज और इस ऑक्सीजन की वजह से भी इसके ऊपर क्या आएगा, +2 चार्ज। तो अगर मैं कंप्लीटली यहाँ पे देखूँ तो इस टर्मिनल वाले ब्रोमीन पे +6 चार्ज होगा। हाँ, आप देख रहे होंगे कि इस ब्रोमीन पे उस सेकंड ब्रोमीन की वजह से कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। इन सिमिलर वे इस टर्मिनल ब्रोमीन पे भी 6+ चार्ज है, जबकि सेंटर वाले को आप देख सकते हैं +2 वो ऑक्सीजन की वजह से और डाउन वाले ऑक्सीजन की वजह से +2, मतलब ये जो आपका ब्रोमीन है दैट इज +4। मतलब अगर आपसे Br3O8 में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है तो आप अगर इस तरीके से निकालते हो तो पर ब्रोमीन इट इज, मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन ब्रोमीन इज 16/3। लेकिन एक्चुअल अगर इसके स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो ये 3 ब्रोमीन में से 2 ब्रोमीन तो एक जैसे हैं, बाकी आपका सेंटर वाला ब्रोमीन क्या है, डिफरेंट, ठीक। तो इस तरीके से आप इसके ऑक्सीडेशन नंबर इंडिविजुअल मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो कि बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है लेकिन नंबर ऑफ टाइम एग्जाम्पल गलत हो जाता है। हमें यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए, तो ये भी स्ट्रक्चर से ही निकालें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालते हैं तो ये गलत आता है। तो स्ट्रक्चर को सबसे पहले फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएं और कुछ इस हिसाब से इसको स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिएगा। 2 सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। H2SO3 यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन हटाए हैं, मतलब आयन फॉर्म में है, तो मैं इसका फॉर्मूले का रिप्रेजेंटेशन ऐसे दूंगा, ठीक। तो इस हिसाब से आपकी स्ट्रक्चर पूरी हुई। ध्यान से देखें, सबसे पहले मैं इस सेंटर वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ। सेंटर वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कुछ इस सल्फर पे इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इस ऑक्सीजन की वजह से +2, ठीक है। इस ऑक्सीजन की वजह से ये वाली जो सिंगली बॉन्डेड है +1, इस ऑक्सीजन की वजह से सल्फर पे +1, क्योंकि आपको पता ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर जो सल्फर है तो इस सल्फर में तो कोई डिसलोकेशन होगा नहीं, ये जो आपका यहाँ सल्फर प्रेजेंट है इस सल्फर के साथ कोई डिसलोकेशन नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिसलोकेशन होता है। ये सेंटर वाली सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है, जबकि आपकी जो टर्मिनल वाली सल्फर है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से समझिएगा इसे, हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इस कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो sp2 वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ऑर्गेनिक में सीखा होगा आपने, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब ये सल्फर इस सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी इसके 2 बॉन्ड की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा, मतलब इस सल्फर की वजह से इस पे +2 चार्ज आएगा। आप टोटल चेक कर लें, इट इज कंप्लीटली 6,
ठीक है, तो मतलब इस सेंटर वाले सल्फर पे +6 और ये जिसने 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किए हैं इस पे कितना आएगा -2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ठीक तरीके से समझिएगा। सेंटर वाले सल्फर का +6 और जो टर्मिनल वाला सल्फर है हैविंग -2। इन सिमिलर वे आपका S2O2 माइनस का समझते हैं। हाँ, तो S2O2 2 माइनस का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसको समझते हैं। ये कुछ इस तरीके से, इट हैज़ 1 लोन पेयर एंड सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर। ध्यान से देखिए, 2 सल्फर हैं, 2 ऑक्सीजन विच कैरिंग माइनस चार्ज एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री लोन पेयर। बिल्कुल उसी तरीके से समझेंगे और इसे करेंगे। इस सल्फर पे, सेंटर वाले सल्फर पे हम लोग चार्ज निकाल रहे हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, ध्यान देना। तो इस ऑक्सीजन की वजह से इस पे +1, इस ऑक्सीजन की वजह से +1 और ये सल्फर फिर से याद करें ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये 2 लोन पेयर के साथ यहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यानी कि ये सल्फर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे ड्रॉ करेगा। मतलब सेंटर वाले सल्फर पे इस बार इसमें चार्ज कितना होगा +4। मतलब सल्फर जो आपका सेंटर है, सेंटर वाला सल्फर +4 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है, जबकि टर्मिनल वाला आप समझ रहे होंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -2। तो बहुत ही क्लियरली इसे समझें और अपनी कॉपी में रिकॉर्ड करें। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट CH3COOH की तरफ। हाँ जी, तो देखिए 4th नंबर में यहाँ पे सिखा रहा हूँ, एसिटिक एसिड दिया हुआ है CH3COOH। अब हमें कार्बन, दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको स्ट्रक्चर को दोनों को क्लियरिफाई कर सकते हैं। दोनों स्ट्रक्चर मतलब पहले कार्बन को मैं यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा हूँ कंप्लीटली ओपन स्ट्रक्चर के साथ और COH को एक साथ कंडेंस लिख दिया, जबकि मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में सेकंड जो आपका ये वाला कार्बन है इसको ओपन कर रहा हूँ और फर्स्ट वन को एज इट इज़ रख रहा हूँ। अब जरा ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पे 1 और 2 से मार्क कर दिया है। अब जरा ध्यान दें, पहले वाले पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, इस वाले पे। तो कार्बन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव उससे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही, सीधी सी बात है। तो इस हाइड्रोजन की वजह से -1, इस हाइड्रोजन की वजह से -1 और इस हाइड्रोजन की वजह से भी -1, तो इस हिसाब से टोटल -3 हो गया। लेकिन जो ये वाला ग्रुप है, जो आपका ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे COH बना हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये जो है इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा या आपने सीख लिया होगा कि ये -I इफेक्ट शो कर रहा है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इस ग्रुप की वजह से इस कार्बन पे चार्ज कितना आ जाएगा +1, क्योंकि वो यहाँ का पेयर अपनी तरफ खींचेगा तो ये कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन इसका लॉस करना पड़ेगा। इस हिसाब से इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपका -2 होगा। इन सिमिलर वे अगर बात करें इस वाले एग्जाम मतलब इस कार्बन की सेकेंड, तो सेकेंड कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इस कार्बन के ऊपर +2 चार्ज आएगा उस डबली बॉन्ड ऑक्सीजन की वजह से, इस O की वजह से इस पे +1 आएगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब क्वेश्चन है कि CH3 की वजह से क्या होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो CH3 ग्रुप होता है दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की बजाय इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, रिलीज करता है, तो उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसकी वजह से, इस ग्रुप की वजह से इस कार्बन पे एक माइनस चार्ज बढ़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड का +2 है। तो इस हिसाब से ये आपका पूरा होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट वन पार्ट पे, जो कि इसी तरीके से आपको समझना है। 5th एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, CH3CH2OH। इसको भी 2 फॉर्म में हम नोट कर लेते हैं, ये एक और दूसरा आपका इस तरीके से। ठीक, ये यहां से मैं हटा रहा हूं। हाँ जी, तो ये फर्स्ट वन कार्बन पे बात करते हैं। तो फर्स्ट कार्बन -3 होना चाहिए, 3 हाइड्रोजन इसको डोनेट करेंगे बिल्कुल। और ये ग्रुप जो है CH2OH, दिस इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। तो ये अगर ड्रॉ कर रहा है तो इसकी वजह से इस कार्बन पे आएगा +1। सो अगेन इट इज दिस कार्बन हैविंग -2
-2 कितना आएगा, -2 ऑक्सीडेशन नंबर। वाइल अगर मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आप इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए इसको सीख सकते हैं सीधे ही। इस कार्बन पे इन 2 हाइड्रोजन की वजह से चार्ज, इन 2 हाइड्रोजन की वजह से -2, इस ऑक्सीजन की वजह से +1, और ये आप यहाँ से देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, तो इसकी वजह से यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये -1। तो आप टोटल चेक कर सकते हैं कि इस पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। यस, इट इज़ -2। ठीक, तो आपके सामने इस तरीके से आपका इथेनॉल का भी पार्ट हो गया। दोनों कार्बन को हमने इंडिविजुअल समझा दिया। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट वन की। ठीक, लेकिन मैं ही कहूँगा कि आप इसे खुद से ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ए कार्बन और इस बी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर करके बताएं। और एक और बात, और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखने हैं तो प्लीज़ देखते रहिए 90+।